सिस्टम में सेंध लगाकर, पब्लिक को धोखे में रखकर, कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर हर जगह काली कमाई का धंधा खोज लेने वाले माफिया कहीं भी हो सकते हैं। वो आपके आसपास भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का फायर ब्रांड शो माफिया। आपका जन्म कब और कहां हुआ? आप कहां के निवासी हैं? आपकी इनकम क्या है? आप किस जाति धर्म के हैं? आप शारीरिक रूप से फिट हैं या दिव्यांग हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सरकार सर्टिफिकेट मांगती है और यह सर्टिफिकेट भी सरकारी महकमा ही बनाता है। लेकिन अब यही प्रमाण पत्र धोखे का बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। आज मेरे साथ देखिए शहर दर शहर सिस्टम से धोखाधड़ी और सरकारी सर्टिफिकेट की सफेद पोश माफियागिरी। कागज ओरिजिनल होगा, काम की पूरी गारंटी होगी, ना शक की कोई गुंजाइश और ना ही पकड़े जाने की टेंशन। बस डील पक्की होने की देर है। उनके पास सरकारी सर्टिफिकेट तैयार करने का फुल प्रूफ इंतजाम सेट है। नहीं, डॉक्टर ने मेरा कोई चेकअप नहीं किया और उसके लिए मैंने 30,000 रुपये उसको पे किए। सर्टिफिकेट उम्र का हो या इनकम का, प्रमाण पत्र जन्म का हो या जाति का, आधार कार्ड से लेकर डोमिसाइल तक, उनके पास हर तरह के सरकारी प्रमाण पत्रों की दुकान सजी है। यहां तक कि वो किसी अच्छे भले इंसान को दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिला सकते हैं, वो भी बिल्कुल असली। बड़ी विडंबना है कि जहां एक और जो है इस प्रकार के लोगों का चयन हो गया धोखाधड़ी करके, एक बिल्कुल जेन्युइन केस को इस प्रकार से इग्नोर कर दिया गया। सरकार की आंख में धूल झोंकना उनके बाएं हाथ का खेल है। सर्टिफिकेट की सौदेबाजी उनकी काली कमाई का बड़ा धंधा है। संगठित अपराध का ऐसा धंधा जिसमें शामिल हर शख्स अपने इलाके में माफिया बन बैठा है। या तो तुम वहां से डालो, वहाँ रहना खाना सस्ता भी है और सारी चीजें बेहतर भी है। अपने टीवी स्क्रीन पर जिन चेहरों को आप देख रहे हैं वो सिर्फ झलक भर है। सरकारी सर्टिफिकेट के सौदागरों का कारोबार देश के हर कोने में फैला है और इसका नतीजा ये है कि आए दिन नौकरी और एडमिशन के बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। यहां तक कि सर्टिफिकेट स्कैंडल ने प्रशासनिक सेवा की सबसे बड़ी परीक्षा कंडक्ट करने वाली यूपीएससी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। केवल निचली जो स्तर पर नौकरियां हैं, केवल वहां तक नहीं बल्कि जितनी भी उच्चतम स्तर है वहां तक ये जांच होनी चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट का खेल ईमानदार और योग्य लोगों के हक मार रहा है, देश की बड़ी संस्थाओं में सेंध लगा रहा है और अब तो अवैध नागरिकता से लेकर विदेशी साजिशों के तार भी इससे जुड़ने लगे हैं। यूपी के रायबरेली में 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के खुलासे के बाद से तो हड़कंप मचा है। जितने भी लोग इस प्रमाण पत्र को देखते हैं उन सब से एक रिपोर्ट मांगी गई है, उन सब के ऊपर भी एक जांच कर दी गई है। बात दरअसल अब हद से आगे बढ़ चुकी है। जिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स को हम और आप पुख्ता कानूनी सबूत मानते हैं, अब उन्हीं पर संदेह होने लगा है, सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि सरकारी कागज पर सरकारी अधिकारी की मुहर और सिग्नेचर से जो सर्टिफिकेट तैयार होते हैं, अब वही बड़े षड्यंत्र और घोटालों का जरिया बन गए हैं। कैसे?
इसकी पड़ताल के लिए हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां फर्जी दिव्यांग या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में जिस सर्टिफिकेट घोटाले का खुलासा हुआ है वो होश उड़ा देने वाला है। राज्य भर में दिव्यांग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दिव्यांगों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के जरिए उनके रिजर्व कोटे में डाका डाला गया और कई लोगों ने फर्जीवाड़े से नौकरी हासिल कर ली। फर्जी दिव्यांगता के थ्रू आज नौकरी बड़े टसन से कर रहे हैं। वास्तविक दिव्यांगों का जो है अधिकार का हक को मार रहे हैं। इस लंबी लिस्ट को देखिए। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी हासिल कर चुके ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्हें दिव्यांग यानी डिसेबल कोटे से नौकरी मिली है। इनमें कोई डिप्टी कलेक्टर है तो कोई तहसीलदार, किसी को परियोजना अधिकारी या लेखा अधिकारी का पद मिला है तो कोई निरीक्षक की पोस्ट पर नौकरी कर रहा है। आरोप है कि इन तमाम अधिकारियों को फर्जी दिव्यांग या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिली है। एबीपी न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है। यह आरोप छत्तीसगढ़ के ही दिव्यांग संघ ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के ही दिव्यांग संघ ने पहले चरण में 145 ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की पहचान की है जिन पर उन्होंने फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगाया है। जहां नौकरी आते हैं उन लोग अपने जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके डॉक्टर से लेन देन करके उसको गैर तरीका से लगा करके आज नौकरी के कोटा में अपना हमारा जो अधिकार है उसको छीन रहे हैं। और अब ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए चुने गए 23 अधिकारियों की लिस्ट है। दिव्यांग संघ का आरोप है कि इन तमाम लोगों ने 3 से 4 दफा जनरल कोटे से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दिया था, लेकिन ये पास नहीं हो पाए थे। इसके बाद इन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर पीएससी में रिजर्वेशन का फायदा उठाया और अधिकारी बन गए। कोई भी व्यक्ति जो भी फर्जीवाड़ा करेगा या किया होगा उसके साथ किसी प्रकार की मुरुवत नहीं होगा, और चाहे कोई भी हो। यह दिव्यांग सर्टिफिकेट बड़ी नौकरियों में बैकडोर एंट्री का जरिया बनता जा रहा है। यह सवाल तब भी उठा था जब पूजा खेटकर का मामला सामने आया। पूजा खेटकर पर आरोप थे कि उन्होंने सर्टिफिकेट में हेरा फेरी कर झूठी जानकारी देकर रिजर्वेशन का फायदा उठाया और सिलेक्ट हो गई। मामला जब गर्म हुआ तो यूपीएससी ने जांच की और पूजा खेटकर का सिलेक्शन ही रद्द कर दिया गया। पूजा ने अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यही नहीं, तमाम आरोपों को बेबुनियाद भी बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूजा खेटकर ने भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था, वो भी एक नहीं 3। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था। उनके 2 डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला सिविल अस्पताल ने जारी किए थे। मामले की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज रिपोर्टर महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंचे। इस अस्पताल में पूजा खेड़कर ने 2 डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनवाए थे। पहला सर्टिफिकेट जो था वो 2018 में लो विजन के लिए यानी कम दृष्टि के लिए दिया था। वो 40% उसका परमानेंट डिसेबिलिटी था। वापस 2021 की जनवरी में उसको मेंटल इलनेस की बीमारी की शिकायत लेके वो आई थी, तो वो मेंटल इलनेस के लिए उसको 3 साल के लिए टेम्पररी असेसमेंट के बाद पता चला था। 2021 में उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो दोनों एक जगह करके दिए थे। पूजा खेड़कर ने 2022 में एक तीसरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया। पुणे के इसी वाईसीएम हॉस्पिटल से पूजा खेड़कर ने विकलांगता का तीसरा सर्टिफिकेट बनवाया। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब पूजा खेड़कर विकलांगता के 2 सर्टिफिकेट अहमदनगर के हॉस्पिटल से बनवा चुकी थी तो उसे तीसरा सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी? पूजा खेड़कर के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्कुल असली हैं।
तो फिर उनके दिव्यांग होने के दावे पर सवाल खड़े क्यों हुए? पूजा खेड़कर ने यूपीएससी के लिए जरूरी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जमा किया है, तो फिर उनकी नीयत और प्रमाण पत्र पर संदेह क्यों किया जा रहा है? उन्होंने पहले विजुअल प्लस मेंटल हैंडीकैप का उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, जो 2021 के एग्ज़ाम में अस्वीकृत हो गया। उन्होंने एम्स में जाने का कष्ट नहीं किया। छठी बार में जब उनको गए तब उन्होंने एमआरआई नहीं करवाया, सब 2022 में हुआ। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये क्रिमिनल केस है, एक आपराधिक मामला है कि जब उसको हर प्रकार से अस्वीकृत कर दिया तो उसने अचानक अपनी डिसेबिलिटी विजुअल प्लस हियरिंग में बदल दी। मतलब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की दाद देनी पड़ेगी कि शुरू में एक लिया था सर्टिफिकेट 7% ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का 7 मिला, तो उसमें 40 नहीं मिला, तो उसने फिर ही आ गया मेंटल प्लस विजुअल पे। किसी प्रकार से भी 40 पूरा करना था। ऐसा बहुत देखा जाता है कि लोग जिनको 30% की विकलांगता होती है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि उनकी विकलांगता 40% हो जाए ताकि वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की सीमा में आ जाएं और वो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकें। तो यकीनन ये होता है। पूजा खेड़कर ने हाईकोर्ट में यूपीएससी के फैसले को चैलेंज किया है। हो सकता है कि पूजा के दिव्यांग होने की जांच फिर से हो। यह भी हो सकता है कि पूजा खेड़कर के दावे सही निकले, वो बेदाग निकले। लेकिन हमारी पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नौकरी में रिजर्वेशन या सरकारी स्कीम का फायदा उठाने के लिए अब फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का खेल जमकर चल रहा है, वो भी बड़े सरकारी अस्पतालों में। उस अस्पताल में भी जिसने पूजा खेड़कर के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया था। अहमदनगर के जिस सरकारी जिला अस्पताल से पूजा खेड़कर को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला था, पिछले महीने वही अस्पताल नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में फंस गया। पता चला कि यहां से 4 लोगों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए थे। हैरानी की बात है कि चारों प्रमाण पत्र सरकारी वेबसाइट पर डाले गए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो अस्पताल ने यह दावा कर दिया कि सर्टिफिकेट बनवाने लोग कभी अस्पताल आए ही नहीं। लेकिन जरा ठहरिए, यह तो सिर्फ सैंपल है। महाराष्ट्र में ऐसे कई रैकेट सक्रिय हैं जो किसी भी तंदुरुस्त इंसान को ऑन डिमांड दिव्यांग सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। पड़ताल के दौरान पुणे में हमें एक ऐसा ही सही सलामत शख्स मिला जिसने महाराष्ट्र के बुल्ढाना से सरकारी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया था। नाम और पहचान न बताने की शर्त पर उसने पूरी कहानी कैमरे के सामने खोल कर रख दी। मेरे को कोई परेशानी नहीं है। जो सर्टिफिकेट बनाया ना उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। रेलवे रिजर्वेशन, बस में 75% डिस्काउंट मिलता, बहुत सारी सरकारी स्कीम में जो है ना उसमें भी फ़ायदा है, इसलिए वो बनवाया मैंने। कितना पैसा आपने उस आदमी को दिया, कैसे बना, प्रोसेस मुझे बताइए कि उसने आपको क्या बताया, कितने दिन लगे बनने में, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किए, क्या आपकी चेकिंग हुई या नहीं हुई? वो चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। फ़ोटो और आधार कार्ड उसको दे दिया और पैसे दे दिए 30,000, बस कोई चेकिंग नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 महीने में मेरा सर्टिफिकेट आ गया। पुणे के इस शख्स की बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकारी अस्पतालों से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लेना कितना आसान हो गया है। यह काम अस्पताल के डॉक्टर या कर्मचारी की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि शारीरिक या मानसिक अपंगता की जांच अस्पताल में होती है और डॉक्टर की जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन फर्जीवाड़े में शामिल डॉक्टर पैसे लेकर आंखें मूंद लेते हैं। पैसे आपने दिए और क्या कभी डॉक्टर ने आपका चेकअप किया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? नहीं, डॉक्टर ने मेरा कोई चेकअप नहीं किया।
पर उसके लिए मैंने 30,000 रुपये उसको पे किए। हाँ, वैसे तो बहुत सारे लोगों के भी है उसके नौकरी में लगे हुए हैं जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है ना, फ्रॉड वाले। हाँ, बहुत सारे लोगों ने किए, पर मैंने नौकरी के लिए कुछ यूज़ नहीं किया, खाली रिजर्वेशन। लेकिन आप क्या चल सकते हैं बिल्कुल सही? हाँ, चल सकता मैं। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल भी सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ, ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, गाड़ी भी चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल वगैरह। तो यानी कि अगर मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना हो और मैं यहाँ महाराष्ट्र में पैसे खर्च करूँ तो मेरा सर्टिफिकेट भी बन सकता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, उसके लिए मैं उसका कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता, उसके ज़रिए आप पूछ ले सकते, पूछने के बाद पता चलेगा। लेकिन मतलब बन सकता है, मतलब किसी का भी बन सकता है, जैसे आपका बन गया तो किसी का भी बन सकता है? हाँ, बन सकता है। फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जरिए धोखाधड़ी का मामला तो शीशे की तरह साफ है, लेकिन मुश्किल तब सामने आती है जब दिव्यांग शख्स की डॉक्टरी जांच पर ही सवाल उठते हैं। कई बार 40% का बेंचमार्क नहीं पूरा होने पर डॉक्टर दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। इन ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि जहाँ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वहाँ पर असेसमेंट में दिक्कत आती है, यानी कि सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड है, वो फेक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विकलांगजन की विकलांगता को असेस किया गया उसमें दिक्कत होती है। जैसे बहुत बार मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे केसेस, चूँकि मेरा काम पूरे भारत में विकलांगजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसा बहुत देखा जाता है कि लोग जिनको 30% की विकलांगता होती है वो किसी तरीके से चाहते हैं कि उनकी विकलांगता 40% हो जाए ताकि वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी की सीमा में आ जाएं और वो सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकें। तो यकीनन ये होता है। शारीरिक रूप से असहाय और हैंडीकैप्ड लोगों के हक मारकर दिव्यांग होने के नाम पर कैसे रिजर्व कोटे का फायदा उठाया जा रहा है, यह तो आपने देख लिया। लेकिन इन दिनों रिजर्व कोटे में सरकारी नौकरी के लिए कैसे जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी की जा रही है, कैसे फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए सरकार को धोखा दिया जा रहा है, यह खुलासा और भी शॉकिंग है। खुफिया कैमरे के सामने बैठे इस युवक को देखिए। सहारनपुर यूपी के रहने वाले इस शख्स को जीएसटी विभाग में पक्की सरकारी नौकरी मिली है, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में। लेकिन बॉडी बिल्डिंग के इस खिलाड़ी ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जीवाड़े का क्या खेल खेला, वो पूरी तस्वीर भी आपके सामने है। इसके पास 2 बर्थ सर्टिफिकेट हैं, इसके 2 वोटर आई कार्ड हैं, क्योंकि इसने स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी पाने के लिए उम्र घटाकर नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, साथ ही 8वीं और 10वीं के कागज में भी उम्र कम करवा ली। कम कराई, वो कैसे कम हुई है, पहले वाली बात बताओ। वो तो आधार कार्ड पर कराई थी फिर अपना वही आधार कार्ड से हो गई। आधार कार्ड से कैसे होगी, इतना आसान तो नहीं है करना, उससे कराई थी आधार कार्ड में चेंज कैसे हो जाएगी? नहीं, एक वो तो चेंज करते हैं ना आधार कार्ड, उसमें कराई थी। ये सर्टिफिकेट में कैसे चेंज हो गई फिर सारे लोग? तो उसी पेज करना है आगे, मैंने एग्जाम दिए 10वीं के 12वीं। सहारनपुर के इस शख्स ने बताया कि वो पहले फौज में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था, बाद में इसने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए अपनी उम्र पूरे 7 साल घटा ली। किसी ने तो आपको दिमाग दिया होगा, आपके दिमाग में चीज कैसे आ गई? खुद मैंने देखा था, मैंने उसका ना देखा था कि ना अपना वाला मतलब एक तो और पता किया था, मतलब जो आर्मी के प्लेन है उन्होंने बताया 19 से 21 चलती है। ठीक है, उस हिसाब से देख के जिसने 19 से 21 तेरे को बता दी, फिर कोई से नहीं भी बताया होगा कि इस तरीके से कर ले फिर कम। इस युवक को किस तरह फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिली,
ये बात इलाके में कई लोगों को मालूम है। सहारनपुर के ही रहने वाले गौरव को जब ये पता चला तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने सरकार और प्रशासन तक शिकायत पहुंचाई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कि अगर इस तरीके के खिलाड़ी जो अपनी वास्तविक आयु छुपाते हैं, 9 से 10 वर्ष का, 15 वर्ष तक का भी अंतर है, वो जो छुपाते हैं, वो एक पात्र खिलाड़ी का तो हक खाते ही हैं। दूसरा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो कम्पीट करते हैं जाकर, वहाँ पर भी देश के गौरव को, सम्मान को ठेस पहुँचाने का ही काम करें, क्योंकि खेल जो है शारीरिक क्षमताओं के आधार पे है। जब शारीरिक क्षमता की बात आएगी तो वहाँ पर 25 साल का और 35 साल की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो फ़र्क नज़र आएगा। बर्थ सर्टिफिकेट में हेरा फेरी करना, इसके जरिए उम्र घटाकर नौकरी में दावेदारी ठोकने के मामले नए नहीं हैं। लेकिन यूपी के रायबरेली में जन्म प्रमाण पत्र के जिस रैकेट का खुलासा हुआ है, उसने सरकार को भी सख्ते में ला दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां एक तो नहीं, एक साथ 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा हुआ है। एक गिरोह और 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। यूपी के रायबरेली में जिस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, उसने पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। इस फेक सर्टिफिकेट कांड में सबसे पहले जीशान नाम के युवक का नाम सामने आया। जीशान रायबरेली के सलोन कस्बे में जन सेवा केंद्र चलाया करता था, जहां लोगों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर इनकम सर्टिफिकेट तक बनाए जाते थे। लेकिन जीशान ने अपने घर के किराएदार ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव का आईडी पासवर्ड हासिल कर लिया और उसकी आईडी से ही 20,000 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र छाप डाले। एक फर्जी जन्म पत्र के जरिए आधार कार्ड से लेकर निवास प्रमाण पत्र तक कैसे बनाया जा सकता है, यह तरीका हर उस दलाल और माफिया को मालूम है जो इस धंधे में शामिल है। सरकार को धोखा देने का बड़ा खेल अब SC, ST, OBC और EWS के प्रमाण पत्र में भी चल रहा है, क्योंकि इसकी मदद से नौकरी में आरक्षण का रास्ता खुल जाता है। हमने जब यह पड़ताल शुरू की तो दलाल और एजेंट्स का बाजार ही सामने आ गया, जहां उन्होंने दुकानदार की तरह हर सर्टिफिकेट का रेट भी फिक्स कर रखा है और सौदा तय होते ही वो किसी भी शख्स की जाति से लेकर इनकम तक सब कुछ बदल देते हैं। पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर राजस्थान पहुंचे। यहां राज्य सरकार ने हर जिले में जगह जगह ई मित्र केंद्र खोले हैं, जहां किसी भी सरकारी योजना की जानकारी या लाभ लेने के लिए आवेदक मात्र 50 रुपए की फीस जमा कर फॉर्म भर सकता है। यहां राजस्थान के निवास प्रमाण पत्र के लिए जन आधार कार्ड बनवाना जरूरी होता है, लेकिन अब कई ई मित्र केंद्र फर्जी सर्टिफिकेट का ठिकाना बन चुके हैं। कई जगह ई मित्र केंद्र चलाने वाले संचालक ही एजेंट और दलाल बने बैठे हैं। पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर जब जयपुर पहुंचे तो यहां उनकी मुलाकात एक ऐसे ही ई मित्र संचालक से हुई। वो पैसे लेकर फर्जी जाति, आय से लेकर आवास प्रमाण पत्र बनाने को तैयार था। अभी ये 2,500 का खर्चा आएगा, आपको ये कागज तैयार करने, जाति का प्रूफ भी तो एक देना पड़ेगा अपने को। बोलते जाओ अपन सेंटर का मंगा लेते हैं। हाँ जाति वाले करवा दो, उसमें OBC वाला करवा देते हैं। चलो इसमें मैं बातचीत करनी पड़ेगी, इसके लिए मेरे को आगे से अप्रूव करवाने की कैसे क्या रहेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने इस ई मित्र संचालक से कहा कि वो यूपी के रहने वाले हैं और जनरल कोटे की जाति से हैं, लेकिन उन्हें OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत है। काम सुनते ही ई मित्र संचालक ने फर्जी OBC और EWS सर्टिफिकेट बनाने का सारा जुगाड़ बता दिया, वो भी रेट लिस्ट के साथ। पड़ताल के दौरान एबीपी न्यूज रिपोर्टर की मुलाकात एक और ई मित्र संचालक से हुई।
वो भी बिना किसी झंझट के ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने को तैयार हो गया। आपका नंबर दे जाओ, ठीक है, मैं फोन कर दूंगा आपको, शाम को आ जाना। फर्जी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना किसी अकेले एजेंट या ई मित्र संचालक के बस की बात नहीं है। ये कागज तैयार करने में सरकारी बाबू और अधिकारियों की मिली भगत भी होती है। जयपुर के इस ई मित्र संचालक ने एबीपी न्यूज रिपोर्टर के सामने ही अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों को फोन किया ताकि काम तसल्ली बख्श हो जाए। इसमें आपके 6,000 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आपकी पहले तो लोकल की आईडी बनेगी, फिर इनका बोनाफाइड बनेगा, फिर उसके बाद इनका कास्ट सर्टिफिकेट का अप्लाई, मतलब जिसमें एफिडेविट वगैरह जो भी सारा एड्रेस का लोकल का करने का वो सारा आ गया। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और यूपी तक, पुणे से लेकर सहारनपुर तक, सिर्फ चेहरे बदले रहे, लेकिन हर जगह सरकारी दफ्तरों में बनने वाले फर्जी सर्टिफिकेट की कहानी वही निकली। क्योंकि फर्जी जन्म, जाति, आय या दिव्यांग प्रमाण पत्र को कई लोगों ने सिस्टम की धज्जियां उड़ाने का औजार बना लिया है। सवाल है कि ये फर्जी वाले का खेल आखिर कैसे थमेगा? SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, देन फिजिकल हैंडीकैप, देन EWS, ये सारे सर्टिफिकेट पब्लिक डोमेन में डाल देने चाहिए, क्योंकि इसमें किसी निजता का, किसी प्राइवेसी का हनन नहीं हो रहा है। जिस कायदे कानून से देश का हर सिस्टम चल रहा है, उसे आज सफेद पोश शरीफ दिखने वाले माफियाओं से भी बड़ा खतरा है। हमने ऐसे ही माफिया को बेनकाब करने की मुहिम शुरू की है। अगले हफ्ते माफिया के एक और खास एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।